नमस्कार, नेशनल कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ मेरी सहयोगी वक्ता दुबे मौजूद हैं। सीमा हैदर जो अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं, पाकिस्तान से भारत आई और भारत में सचिन मीना से शादी करके वो सीमा सचिन मीना हो गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीमा हैदर अक्सर ये दिखाती हैं या हम कहें कि वो सच में सनातन धर्म को अपना चुकी हैं। जय श्री राम के नारे लगाती हैं, भगवा कलर पहन के भी कई बार उनको हमने देखा है कि उन्होंने ये दिखाया है कि वो पूजा पाठ करती हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं और पूरी तरीके से वो सनातनी हो गई हैं। और इसमें उनका साथ देते हैं उनके पति सचिन मीना और साथ ही एपी सिंह जो कि सीमा को बहन मानते हैं और हर कानूनी पछड़े में उनको सपोर्ट करते हैं ताकि उनकी बहन कहीं से फंस ना जाए, क्योंकि अभी नागरिकता का चक्कर चल रहा था कि उनकी नागरिकता नहीं मिली है तो उनको शायद पाकिस्तान जाना पड़े। लेकिन सीमा हैदर को उनके भाई एपी सिंह हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में उनकी एक बेटी हुई भारती मीना जिसको नागरिकता मिली है भारत की, और उसके लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा भी किया था। लेकिन अगर हम सनातन की बात करें तो अभी हमने हाल ही में उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बोला है कि रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस चीज़ से लगता है कि वो अक्सर अपने फैंस को भी दिखाना चाहती हैं कि देखो मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन से जुड़ चुकी हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए। तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ महज एक सपोर्ट पाने का ज़रिया है, सोशल मीडिया पे लोगों के सिंपैथी पाने के लिए है? क्योंकि जैसा कि आजकल लगातार लोग सनातन के प्रचार में कई बड़े चेहरों को हमने देखा है काम करते हुए, तो शायद इस वजह से कर रही हैं या कुछ और मकसद है, सच में अपना लिया है उन्होंने? जिस तरह से उनकी फोटोज और वीडियोस वायरल होते हैं, जिस तरह से वो अपने बच्चों को शिव तांडव से लेके जो भी स्तुति वगैरह होती है, हनुमान चालीसा का पाठ वो पढ़ाती रहती हैं। हिंदू धर्म में जिस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हैं, जिन श्लोकों का वाचन करते हैं, वो सब वो अपने बच्चों को सिखा रही हैं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये नज़र आता है। ये तो नहीं पता कि एपी सिंह ने उनको क्या कहा है, क्योंकि कहते हैं जितनी चाबी जिस इंसान की भरी जाती है, जब वो उस तरह के पचड़ों में पड़ा रहता है तो सिर्फ वो उतना ही बोलता है जितना उसे बताया जाता है। तो फिलहाल सीमा मीणा के जो जिस तरह से फोटोज वीडियोस वो आते हैं, जो भी आते हैं, चाहे आप 26 जनवरी की या 15 अगस्त की फोटो देखिए, उसमें वो झंडा लेकर भगवान बात करती हैं, दिखाती हैं कि वो देश के प्रति, भारत देश के प्रति कितना सम्मान रखती हैं, कितना प्रेम करती हैं देश से। तो वो चीज़ें दिखाकर शायद कहीं ना कहीं वो सोच रही हैं कि उनकी बेटी को तो भारतीय नागरिकता मिल गई है, लेकिन वो अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। वो पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहती हैं। जिस तरह की पॉपुलैरिटी, जिस तरह की फैन फॉलोइंग उन्हें भारत में मिली है, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद अब हो सकता है कि एक सही रीज़न हो उनका कि ठीक है अब वो हिंदू सनातनी हो गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं मेन मकसद इसका ये भी हो सकता है कि उन्हें भारतीय नागरिकता पानी है तो सनातन जीवन को, सनातनी होने का, हिंदू होने का कहीं ना कहीं एक प्रूफ उन्हें देना होगा, जिससे सरकार इस पर एक गहन विचार कर सके। बिल्कुल, और ये जैसे कि आपने बोला कि सरकार इस पर गहन विचार कर सके, इसलिए भी शायद वो ये मूव दिखा रही हैं। और लोगों के दिल में देखिए जगह बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदुस्तानियों के दिल में सनातन धर्म को लेके एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान की धरती पे हैं। दूसरी बात ये है कि सीमा हैदर को प्ले बटन मिला है यूट्यूब की तरफ से, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, सचिन मीना के साथ केक काटा। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग उनको बड़े लेवल पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि यूट्यूब से देखिए बैक टू बैक उनके प्ले बटन्स आ रहे हैं और उसकी खुशी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या लगता है सच में इतना सोशल मीडिया पे वो चर्चित हो गई हैं कि देखिए घर तक उनका शायद तीसरा बटन आ गया? बिल्कुल, देखो चर्चित तो हो गई हैं, इसीलिए शायद तीसरा बटन आ रहा है, क्योंकि अभी एक और वीडियो कुछ वक्त पहले आई थी जिसमें सीमा ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि सचिन को काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम उनकी बहुत अच्छी हो जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो जब वो अपने मुंह से कबूल रही हैं तो ये बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या फिर उनके चैनल्स पर जिस तरह 3-4 लाख के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उससे अच्छी मोटी रकम उनके पास आती होगी, जिससे उनका घर
चर्चा चल रहा है। लेकिन हाँ, दो तरह के लोग हमेशा हर समाज में होते हैं। हमारे भारत देश में भी दो तरह के लोग हैं, जिसमें से कुछ लोगों का मानना है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है। जब सारे पाकिस्तानियों को यहाँ से वापस भेजा गया तो सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा गया? सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए। सरकार इस पर इतना ज़्यादा वक्त क्यों ज़ाया कर रही है, क्यों इतना मौका दे रही है सीमा हैदर को कि उन्हें वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा है? एक वर्ग वाकई में सीमा हैदर को पसंद कर रहा है कि हो सकता है सीमा हैदर पाकिस्तान में ठीक से ना रह पा रही हो, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, गुलाम हैदर उन्हें ठीक से नहीं रख पा रहा हो, वो 3 बच्चों के साथ यहाँ आई हैं नेपाल क्रॉस करके बॉर्डर, तो कुछ सिंपैथी इस चीज़ को लेके एक वर्ग की तरफ होगी। तो दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ वर्ग चाहता है कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि अगर वो शांति से बिना किसी नुकसान के भारत में रहकर अपना जीवन यापन करना चाहती है तो वो कर सकती है। बिल्कुल, और इसी वजह से जैसे कि आपने बोला कि दो तबके के लोग हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक ट्रोलर्स होते हैं और एक सपोर्टर्स होते हैं, दोनों ही देख रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इससे उनका यूट्यूब चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप धर्म का, किसी भी धर्म का या सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि आप दिल से करें और सम्मान के साथ करें। उसमें कोई आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपसे व्यूज़ के लिए या सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए ये दिखावा करें। सच में अगर आपके दिल में सम्मान है तो वो और आगे बढ़े और इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी अच्छी बात रही है कि उन्होंने लोगों को एक्सेप्ट किया है और हर धर्म के सम्मान किया है। तो सीमा हैदर की इस सोच पे, इस तरीके की वीडियोस पर आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है कि सच में सीमा हैदर ने क्या सनातन को अपना लिया है? क्या वो सच में जय श्री राम के जो नारे लगाती हैं, या जैसे कि उन्होंने बोला कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, तो इस तरीके के मैसेज जो वो देती है, तो आपको क्या लगता है इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।